डोपामिन लूप। डोपामिन हमारे ब्रेन में केमिकल होता है जो हमें खुशी या सेटिस्फेक्शन महसूस करता है। जब भी हम कुछ नया या मजेदार करते हैं, ब्रेन थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करता है। ये लूप ऐसे काम करता है। द ट्रिगर। आप बोर्ड फील करते हैं या फोन पर नोटिफिकेशन आती है। आपका ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। द एक्शन। आप फोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या व्हाट्सएप खोलते हैं। द रिवॉर्ड। आपको कोई फनी वीडियो दिखता है, किसी का मैसेज मिलता है या आपकी फोटो पर नया लाइक आता है। इससे ब्रेन में डोपामिन स्पाइक होता है। आपको अच्छा लगता है। द क्रेविंग। प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। जैसे ही वो वीडियो खत्म होती है, डोपामिन लेवल वापस नीचे गिर जाता है। ब्रेन कहता है, मजा मजा आया, आया। एक बार और करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल है रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करना। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट देखूंगा। हर नई वीडियो पर ब्रेन को छोटा सा सरप्राइज मिलता है। पता ही नहीं चलता कब 5 मिनट से 1 घंटा हो गया। ये डेंजरस क्यों है? इस लूप की वजह से आपका ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है। फोकस खत्म। जब आप कोई बोरिंग या मुश्किल काम जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं, तो ब्रेन बोर्ड हो जाता है क्योंकि वहां डोपामिन नहीं मिल रहा। आप शांति से बैठ नहीं पाते। हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है। रिएक्टिव लिविंग। इसका सीधा मतलब है एक्शन नहीं, रिएक्शन पर जीना। ये कैसे होता है, इसका ब्रेकडाउन देखिए। द मॉर्निंग मिस्टेक। आप सुबह उठते हैं और बिस्तर से उठने से पहले ही फोन चेक करते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, न्यूज। कोई नेगेटिव खबर पढ़ ली तो मूड खराब हो गया। अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ और आपका दिमाग दूसरों की बातों से भर गया। आपने अपना प्लान नहीं बनाया, बस दूसरों को रिप्लाई करने में लग गए। रिमोट कंट्रोल। रिएक्टिव लिविंग में आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। अगर किसी ने अच्छा कमेंट किया तो आप खुश, किसी ने इग्नोर किया तो आप दुखी, किसी ने अर्जेंट काम दिया तो आप अपना जरूरी काम छोड़कर वहां भाग गए। आप फायर फाइटर बन जाते हैं। दिन भर बस आग बुझा रहे हैं, लेकिन अपना कोई फ्यूचर गोल्स नहीं बना पा रहे। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। ये सबसे बड़ा धोखा है। रिएक्टिव रहने पर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं। जैसे, मैंने 50 ईमेल्स का रिप्लाई दिया या मैंने सबके फोन उठाए। लेकिन शाम को जब आप सोचते हैं तो रियलाइज होता है कि जो काम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या नया प्रोजेक्ट, वो तो हुआ ही नहीं। इसका इम्पैक्ट। धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आप सिर्फ सर्वाइविंग मोड में आ जाते हैं, ग्रोइंग मोड में नहीं। क्रॉनिक मल्टीटास्किंग का मतलब है हर वक्त एक साथ 2 या 3 काम करने की आदत। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको लगता है आप टाइम सेव कर रहे हैं, लेकिन असलियत में आप अपना ब्रेन फ्राई कर रहे हैं। इसे डिटेल में समझते हैं। द मिथ। हमें लगता है कि हम कंप्यूटर की तरह हैं। एक तरफ गाने सुन रहे हैं, दूसरी तरफ असाइनमेंट लिख रहे हैं और बीच बीच में व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं। हमें लगता है हम प्रोडक्टिव हैं। द रियलिटी। न्यूरोसाइंस कहती है कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। जब आप 2 काम एक साथ करते हैं, तो ब्रेन मल्टीटास्क नहीं करता, वो स्विच टास्क करता है। वो पहले टास्क ए पर फोकस करता है, फिर टास्क बी पर स्विच करता है, फिर वापस टास्क ए पर आता है। ये स्विच इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है सब साथ में हो रहा है, पर ब्रेन हर स्विच में थोड़ी एनर्जी वेस्ट करता है। द स्विचिंग कॉस्ट। सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं और बार बार इंजन ऑन ऑफ कर रहे हैं। इंजन तो खराब होगा ही, फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। वही आपके दिमाग के साथ होता है। अटेंशन रेजिड्यू। जब आप ईमेल चेक करके वापस पढ़ाई या काम पर आते हैं, तो अगले 10 से 15 मिनट तक आपका दिमाग पुराने ईमेल के बारे में ही सोचता रहता है। फोकस 100% वापस नहीं आता। इसका असर। आईक्यू ड्रॉप। रिसर्च कहती है कि क्रॉनिक मल्टीटास्किंग करते वक्त आपका फंक्शनल आईक्यू टेम्पोरेरली 10 से 15 पॉइंट्स गिर जाता है, जैसे रात भर ना सोए हों। सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बर्नआउट। शाम तक आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की, पर रिजल्ट कुछ खास नहीं दिखता। पुअर स्लीप हाइजीन। ये वो गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी गिर जाती है। इसे डिटेल में समझें। रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन। ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रात को जब सब शांत हो जाते हैं, तब आपको लगता है अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है।
आप सोना चाहते हैं, पर आप जानबूझकर जगते रहते हैं। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या स्क्रॉल करते हैं। ब्लू लाइट का इफेक्ट। सोने से ठीक पहले फोन यूज करना दिमाग को कंफ्यूज करता है। फोन की स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है, जो दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जगते रहो। इससे मेलेटोनिन बनना बंद हो जाता है। आप बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, पर दिमाग एक्टिव मोड में रहता है। इररेगुलर टाइमिंग। हमारा शरीर एक रिदम पर चलता है। अगर आप मंडे को 11 बजे सोते हैं और फ्राइडे सैटरडे को 3 बजे, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इसे सोशल जेटलैग कहते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन और सर दर्द। ब्रेन फॉग। सुबह दिमाग भारी भारी लगता है, छोटी बात पर गुस्सा आता है या मूड स्विंग होता है। लंबे समय तक स्लीप हाइजीन खराब रहने से वेट गेन और एंजाइटी बढ़ती है। कंज्यूमिंग जंक इंफॉर्मेशन। ये वो कंटेंट है जिसका आपकी रियल लाइफ, करियर या ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, बस टाइम वेस्ट करता है। जैसे सेलिब्रिटी गॉसिप, किस एक्टर ने किसको डेट किया। आउटरेज न्यूज, टीवी पर चिल्लाते हुए न्यूज एंकर्स जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। सोशल मीडिया वॉर्स। इम्पैक्ट। जब आप ये सब देखते हैं, तो आपका दिमाग इसे प्रोसेस करने में एनर्जी लगाता है। मेंटल ओबेसिटी। आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। आप इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पढ़ाई या नया स्किल सीखने के लिए थक जाते हैं। वर्ल्ड व्यू डिस्टॉर्शन। अगर आप दिन भर क्राइम न्यूज देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया खतरनाक और बुरी है। आप डरपोक और एंग्शियस बन जाएंगे। कंपैरिजन मोड। इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ, जो ऑफन फेक होती है, देखकर आपको अपनी लाइफ बोरिंग और बेकार लगने लगती है। आपका दिमाग एक लिमिट तक ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। अगर आपने सुबह उठकर ही 50 रील्स देख ली, तो दिमाग फालतू चीजों से भर जाएगा। अब जब आप काम करने बैठेंगे, तो दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा। I'll do it tomorrow। इसका सीधा मतलब है आज का दर्द कल पर टालना। हमें लगता है कि हम लेजी हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये लेजीनेस नहीं, बल्कि फियर और इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। इसे डिटेल में समझें। द फ्यूचर सेल्फ मिथ। हम सोचते हैं कि आज मैं थका हुआ हूं, लेकिन कल कल वाला मैं तो सुपरमैन होगा। उसके पास फुल एनर्जी होगी, मोटिवेशन होगा। रियलिटी। जब कल आता है, तो आप वहीं पुराने आप होते हैं, थके हुए और बिना मूड के। आपने काम नहीं टाला, आपने बस स्ट्रेस को पोस्टपोन किया है। पेन अवॉइडेंस। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। शायद वो बोरिंग है, शायद वो हार्ड है, शायद उसमें फेल होने का डर है। ब्रेन कहता है, हटाओ इसे, अभी नेटफ्लिक्स देखते हैं, अच्छा फील होगा। सेल्फ ट्रस्ट इरोजन। ये इसका सबसे गहरा नुकसान है। जब आप खुद से वादा करते हैं कल पक्का करूंगा, और फिर नहीं करते, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं, मैं अपने वादे का पक्का नहीं हूं। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। आपको लगने लगता है कि आपसे कुछ कंप्लीट नहीं होगा।